जिस जानवर के लिए इंसान का सेंटिमेंट लगा हुआ हमारे हिंदू भाई का, उसको खुले में और छुपे में ज़बह करने का क्या माने है। जब वो हमारी माता है तो खुले में भी उसको ज़बह करना जुर्म है और छुपे में भी ज़बह करना जुर्म है। माँ को अगर खुले जगह में हम मर्डर कर दें तो उस पर हमको जेल जाना पड़े, और छुपा करके मर्डर करे तो जेल नहीं जाना पड़े। ये तो समझ में नहीं आ रही बात। ये कौन सा सेंटिमेंट है भाई। मुसलमान जो है वो मांग कर रहे हैं कि आप इसको नेशनल इसका दर्जा दे दीजिए, झमेला ख़त्म कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस जानवर के लिए इंसान का सेंटिमेंट लगा हुआ हमारे हिंदू भाई का, उसको खुले में और छुपे में ज़बह करने का क्या माने है। जब वो हमारी माता है तो खुले में भी उसको ज़बह करना जुर्म है और छुपे में भी ज़बह करना जुर्म है। तो दोनों ही कत्ल होता है ना। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन सा खेल हो गया कि भाई माँ को अगर खुले जगह में हम मर्डर कर दें तो उस पर हमको जेल जाना पड़े, और छुपा करके मर्डर करे तो जेल नहीं जाना पड़े। ये तो समझ में नहीं आ रही बात। ये कौन सा सेंटिमेंट है भाई। इससे तो ऐसा लगता है कि इसको लेकर के सिर्फ सियासत हो रहा है, इसका परमानेंट कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जो मेजॉरिटी है, जिस मुसलमान जो है वो मांग कर रहे हैं कि आप इसको नेशनल इसका दर्जा दे दीजिए, झमेला ख़त्म कर दीजिए। फिर ये सब कौन सी बात होगी, छुपे में और खुले में ज़बह करने का। ये समझ में नहीं आता है। अभी अगर बंगाल की बात करें तो कुर्बानी को लेकर जैसे देखा गया मामला हाई कोर्ट तक चला गया है। मुस्लिम समुदाय का एक पक्ष पीआईएल किया है जिसमें उनका कहना है कि गाय को या फिर कुर्बानी को जायज़ रखा जाए। हालांकि कोर्ट ने पीआईएल में ये खारिज करते हुए कह दिया कि ईद का हिस्सा गाय नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी हो, हमने पहले भी कहा है आपके माध्यम से, आज भी कह रहे हैं कि जो गाय को लेकर के जो है ना, इतना पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के सीधा इसका नेशनल पशु का दर्जा दे करके मामला ख़त्म कीजिए। तमाम ख़रीद फ़रोख्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद कीजिए। ये सब क्या करने का है। अभी अगर कुर्बानी की बात करें तो हुमायूं कबीर बोलिए या फिर सिद्दीकुल्ला चौधरी बोलिए या और भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं जिनका ये कहना है कि कुर्बानी तो होकर रहेगी, ये हमारी पुरानी प्रथा है, इसे बंद नहीं किया जाए, सरकार चाहे कुछ। देखिए, हम किसी के बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो 1950 के कानून को लागू किया गया है, हम भी कह रहे हैं कुर्बानी हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम कुर्बानी करेंगे जिस जानवर को मना किया गया उसको नहीं करेंगे। हमारे हिंदू भाई का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है तो हम नहीं करेंगे। हम बकरा खसी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी मना नहीं है, एक जानवर को मना किया जा रहा है कि इस जानवर को नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो आपको लगता है ऐसा कि जो ये बोल रहे हैं कि कुर्बानी होगी, गाय की भी होगी, ऊँट की भी होगी या जिसकी भी होगी, वो एक जिद है? देखिए, कौन क्या बोल रहे हैं, हमको उस पर हमको किसी ये कुछ नहीं बोलना है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो कानून लागू किया गया है वो उसके हिसाब से हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। 28 को बकरीद आने वाली है, आप इमाम होने के नाते क्या मैसेज देंगे? हम सबको कहेंगे कि जो कानून के दायरे में ईद की नमाज़ पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। ईद के जिस जानवर को मना किया गया उसका कुर्बानी मत कीजिए। जो जानवर आपको अवेलेबल है, खस्सी है, बकरी है, उसको कुर्बानी करके अपना ईद अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए, और किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं। राज्य सरकार की तरफ से ये भी बोला गया है कि मदरसा में वंदे मातरम मैंडेटरी है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसे अपोज भी कर। देखिए, वंदे मातरम जो है मुसलमान, ये ऐसा जुमला है, इसका मतलब होता है धरती मेरी माँ, मैं उसकी इबादत करता हूँ, वंदना करता हूँ, है ना। तो मुसलमान जो है ना, अपने देश से मोहब्बत करता है, देश की इबादत नहीं करता है। हम अपने प्रोफेट मोहम्मद की भी इबादत नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। ये मुसलमान जितने भी है सब एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो यहाँ पर शरीयत से जो है, हमारे आस्था से डायरेक्ट ये जुमला टकरा रहा है। इस सिलसिले में हम चाहेंगे
कि सरकार इसको ऑप्शनल बनाए। जैसे इससे पहले भी दो और नेशनल गाने हैं, सारे जहां से अच्छा है, जनमन गण अधिनायक जय है, ये है। तो कोई अगर पढ़ना चाहता है उसकी मर्जी है, कोई अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो बाकी जो दो नेशनल एंथम है उसको पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है इसमें। इसको ज़बरदस्ती करना, एक ख़ास अक़ीदे को ज़बरदस्ती थोपना है। हम चाहेंगे सरकार इस पर नज़रसानी करे, बैठ के मशवरा करे, उसके बाद इसको जल्दबाजी ना करे। एक और चीज़, जब से ये सरकार आई है नए नए फैसले आए हैं जो कि देखा गया है कि मुसलमानों से रिलेटेड ही है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों से रिलेटेड हो या फिर किसी खास समुदाय से रिलेटेड हो तो सरकार को एक बार उस पक्ष से बात करनी चाहिए? ज़रूर ज़रूर। किसी भी मसले को देखिए, सरकार क्यों आती है? सरकार आती है समाज में, सोसाइटी में, देश के लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। आप कोई भी चीज़, कोई भी कानून लागू कीजिए तो कोशिश कीजिए कि जिस समुदाय, जिस लोगों पर ये नाफिज होगा, उन लोगों के बड़े रहनुमाओं से बैठ करके एक मर्तबा बात किया जाए, मशवरा कर लिया जाए, उसके बाद उसको लागू किया जाए। सरकार लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए है ना, लोगों को परेशानी में डालने के लिए नहीं ना बनती है। तो इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि इस पर बैठें, बात कर लें, मशवरा कर लें। और भी नेशनल गाने हैं, उसको रखा जाए जिससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो। जिस जानवर के लिए इंसान का सेंटिमेंट लगा हुआ, हमारे हिंदू भाई का, उसको खुले में और छुपे में ज़बह करने का क्या माने है? जब वो हमारी माता है तो खुले में भी उसको ज़बह करना जुर्म है और छुपे में भी ज़बह करना जुर्म है। माँ को अगर खुले जगह में हम मर्डर कर दें तो उस पर हमको जेल जाना पड़े, और छुपा करके मर्डर करें तो जेल नहीं जाना पड़े। ये तो समझ में नहीं आ रही बात। ये कौन सा सेंटिमेंट है भाई? मुसलमान जो है वो मांग कर रहे हैं कि आप इसको नेशनल इसका दर्जा दे दीजिए, झमेला ख़त्म कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस जानवर के लिए इंसान का सेंटिमेंट लगा हुआ, हमारे हिंदू भाई का, उसको खुले में और छुपे में ज़बह करने का क्या माने है? जब वो हमारी माता है तो खुले में भी उसको ज़बह करना जुर्म है और छुपे में भी ज़बह करना जुर्म है। तो दोनों ही कत्ल होता है ना। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन सा खेल हो गया कि भाई माँ को अगर खुले जगह में हम मर्डर कर दें तो उस पर हमको जेल जाना पड़े, और छुपा करके मर्डर करें तो जेल नहीं जाना पड़े? ये तो समझ में नहीं आ रही बात। ये कौन सा सेंटिमेंट है भाई? इससे तो ऐसा लगता है कि इसको लेकर के सिर्फ सियासत हो रहा है, इसका परमानेंट कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जो मेजॉरिटी है, जिस मुसलमान जो है वो मांग कर रहे हैं कि आप इसको नेशनल इसका दर्जा दे दीजिए, झमेला ख़त्म कर दीजिए। फिर ये सब कौन सी बात होगी? छुपे में और खुले में ज़बह करने का ये समझ में नहीं आता है। अभी अगर बंगाल की बात करें तो कुर्बानी को लेकर जैसे देखा गया है, मामला हाई कोर्ट तक चला गया है। मुस्लिम समुदाय का एक पक्ष पीआईएल किया है जिसमें उनका कहना है कि गाय को या फिर कुर्बानी को जायज़ रखा जाए। हालांकि कोर्ट ने पीआईएल में ये खारिज करते हुए कह दिया कि ईद का हिस्सा गाय नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी हो, हमने पहले भी कहा है आपके माध्यम से, आज भी कह रहे हैं कि जो गाय को लेकर के जो है ना, इतना पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के सीधा इसका नेशनल पशु का दर्जा दे करके मामला ख़त्म कीजिए। तमाम ख़रीद फ़रोख्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद कीजिए। ये सब क्या करने का है? अभी अगर कुर्बानी की बात करें तो हुमायूं कबीर बोलिए या फिर सिद्दीकुल्ला चौधरी बोलिए या और भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं जिनका ये कहना है कि कुर्बानी तो वो कर रहेगी, ये हमारी पुरानी प्रथा है, इसे बंद नहीं किया जाए, सरकार चाहे कुछ। देखिए, हम किसी के बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो 1950 के कानून को लागू किया गया है, हम भी कह रहे हैं कुर्बानी हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम कुर्बानी करेंगे जिस जानवर को मना किया गया उसको नहीं करेंगे।
हमारे हिंदू भाई का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है, तो हम नहीं करेंगे। हम बकरा खसी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी मना नहीं है, एक जानवर को मना किया जा रहा है कि इस जानवर को नहीं करना है, तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो आपको लगता है ऐसा कि जो ये बोल रहे हैं कि कुर्बानी होगी, गाय की भी होगी, ऊँट की भी होगी, या जिसकी भी होगी, वो एक जिद है? देखिए कौन क्या बोल रहा है, हमको उस पर हमको किसी ये कुछ नहीं बोलना है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो कानून लागू किया गया है वो उसके हिसाब से हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। 28 को बकरीद आने वाली है, आप इमाम होने के नाते क्या मैसेज देंगे? हम सबको कहेंगे कि जो कानून के दायरे में ईद की नमाज़ पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। ईद के जिस जानवर को मना किया गया उसका कुर्बानी मत कीजिए। जो जानवर आपको अवेलेबल है, खस्सी है, बकरी है, उसको कुर्बानी करके अपना ईद अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए, और किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं। राज्य सरकार की तरफ से ये भी बोला गया है कि मदरसा में वंदे मातरम मैंडेटरी है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसे अपोज भी कर। देखिए वंदे मातरम जो है मुसलमान, ये ऐसा जुमला है, इसका मतलब होता है धरती मेरी माँ, मैं उसकी इबादत करता हूँ, वंदना करता हूँ, है ना। तो मुसलमान जो है ना अपने देश से मोहब्बत करता है, देश की इबादत नहीं करता है। हम अपने प्रोफेट मोहम्मद की भी इबादत नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। ये मुसलमान जितने भी हैं सब एक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो यहाँ पर शरीयत से जो है, हमारे आस्था से डायरेक्ट ये जुमला टकरा रहा है। इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि सरकार इसको ऑप्शनल बनाए। जैसे इससे पहले भी दो और नेशनल गाने हैं, सारे जहां से अच्छा है, जनगण मन अधिनायक जय है, ये है। तो कोई अगर पढ़ना चाहता है उसकी मर्जी है, कोई अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो बाकी जो दो नेशनल एंथम है उसको पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है इसमें। इसको ज़बरदस्ती करना, एक ख़ास अक़ीदे को ज़बरदस्ती थोपना है। हम चाहेंगे सरकार इस पर नज़रसानी करे, बैठ के मशवरा करे, उसके बाद इसको जल्दबाजी ना करे। एक और चीज़, जब से ये सरकार आई है नए नए फैसले आए हैं जो कि देखा गया है कि मुसलमानों से रिलेटेड ही है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों से रिलेटेड हो या फिर किसी खास समुदाय से रिलेटेड हो, तो सरकार को एक बार उस पक्ष से बात करनी चाहिए? ज़रूर ज़रूर। किसी भी मसले को देखिए, सरकार क्यों आती है? सरकार आती है समाज में, सोसाइटी में, देश के लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। आप कोई भी चीज़, कोई भी कानून लागू कीजिए तो कोशिश कीजिए कि जिस लोगों पर ये नाफिज होगा उन लोगों के बड़े रहनुमाओं से बैठ करके एक मर्तबा बात किया जाए, मशवरा कर लिया जाए, उसके बाद उसको लागू किया जाए। सरकार लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए है ना, लोगों को परेशानी में डालने के लिए नहीं ना बनती है। तो इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि इस पर बैठें, बात कर लें, मशवरा कर लें। और भी नेशनल गाने हैं, उसको रखा जाए जिससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो।